में वहाँ पूर्व भाजपा विधायक को प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि मैं भाजपा में चलता हूँ और नहीं था। हाँ, ये है कि कुछ लोग हवा फैलाए थे कि बाहरी हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, दिखाई नहीं देंगे, तो ये सब स्थितियाँ थी। कह रहे हैं कि 22 में 22 की ला रही है, आप लोग कह रहे हैं कि हम 350 पार कर देंगे, तो फिर दोनों लोगों में इतनी सीटें कैसे आ पाएंगी? देखिए, अखिलेश जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। ये 22 में 22 किल इसका डिफरेंट कर देता हूँ, तो 22 में 22 साइकिल है इसका मतलब। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं शख्सियत के खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ सीतापुर की बिस्वा विधानसभा से विधायक महेंद्र प्रताप जी हैं, जो कि पहली बार यहां से चुनाव लड़े थे और जीते भी। सर, एक चीज समझना चाहेंगे, आपने सपा को करारी हार दी थी, यहाँ पर 10,000 समथिंग वोटों से आपने चुनाव जीता था। सबसे पहले तो आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आप राजनीति में? दीपक नाम दीपक जी, हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करते थे और किसान परिवार से थे। तो किसानों की आप जानते हो स्वाभाविक पार्टी उस समय पहले चरण सिंह जी थे, उसके बाद जो है मुलायम सिंह यादव थे। तो 88-89 में हम लोगों ने छात्र राजनीति के बाद जो है जनता दल और जनता दल के बाद समाजवादी पार्टी की राजनीति करते थे। 2009 के बाद मैं जब सक्रिय राजनीति मतलब चुनाव लड़ने की राजनीति शुरू हुई, तो हमारा गांव भटपुर पड़ता है और विधानसभा संडीला, जिला हरदोई। वहाँ तत्कालीन बसपा सरकार में हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया था और टिकट के दावेदार थे। समाजवादी पार्टी ने जब 2011 में वहाँ पूर्व भाजपा विधायक को प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो फिर मैंने कहा कि मैं भाजपा में चलता हूँ और देखता हूँ, संघर्ष करता हूँ। तो 2011 में मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। 12 के चुनाव में भाजपा ने भी टिकट नहीं दिया वहाँ संडीला में हमको, तो फिर मैं 14 के पार्लियामेंट चुनाव के लिए सीतापुर आ गया था और पार्लियामेंट के समय भी सीतापुर में टिकट नहीं मिला और उसके बाद फिर सब लोगों से बातचीत हुई और लोगों ने कहा बार बार हरदोई सीतापुर नहीं करिए, सीतापुर में ही कोई विधानसभा देख लीजिए। तो बिस्वा विधानसभा सब लोगों से बातचीत करने के बाद हमारे खाते में आई। हमारे सांसद 14 के चुनाव में 4000 वोट से पिछड़ गए थे बसपा से बिस्वा विधानसभा सीट। तो ये सामाजिक इतिहास और परिस्थितियां थी। तो 17 में हमको भाजपा ने यहाँ पे टिकट दिया और मैंने ये जो 4000 से पिछड़ गई थी सीट 14 के चुनाव में, उसको 10,300 वोट से जीतने का काम किया। बिल्कुल ठीक है, संघर्ष आपने बहुत किया, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले आप समाजवादी पार्टी में रहे, फिर आपने 2011 में बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही। इस बीच में कैसे आपने वो किया, क्योंकि कभी सोचा नहीं आपने कि मुझे सपा में ही रहना चाहिए था? एक बार थोड़ा सा निराशा जरूर हुई जब 14 में मुझको पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिला, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2012 के चुनाव के बाद जब मैं सीतापुर में आया भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर और गांव-गांव संपर्क किया और 3 विधानसभा ऐसी हैं सीतापुर पार्लियामेंट सीट की, बिसवा, सेवता और महमूदाबाद, जहां हमारे पास हजारों कार्यकर्ताओं के नंबर, नाम और गांव का पता सब कुछ सेव है और आज भी वो कार्यकर्ता और जनता के लोग हमसे जुड़े हुए हैं।
इतनी मेहनत करने के बाद जब 14 में पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिला और एक दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया गया और वो सांसद बन गए, तो थोड़ा निराशा जरूर हुई थी। लेकिन संघ के लोगों से और अपने लोगों से जब बातचीत हुई तो वो निराशा दूर हो गई और मैं फिर से पार्टी के और जनता के काम में लग गया था। क्षेत्र आपके लिए नया था क्योंकि आप हरदोई से थे और हरदोई के बाद आप जब सीतापुर आए, सीतापुर में आपने बिस्वा विधानसभा ही उसको चुना, तो यहाँ के लोगों से तालमेल बढ़ाना, जान पहचान करना, आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा ना यहाँ पर? नहीं, क्षेत्र नया नहीं था। मैंने बताया ना आपको कि मैं 2012 में आ गया था सीतापुर पार्लियामेंट सीट पे चुनाव लड़ने के लिए। 2012 से मैंने संघर्ष किया था। और मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि उस समय जो आम लोग देखते थे वो हंसते थे, कहते थे कौन पागल है, भाजपा कहीं है, भाजपा से पार्लियामेंट चुनाव लड़ेगा। तो मैंने आपको बताया ना कि हजारों लोगों से मैंने संपर्क किया था और गांव-गांव जाके संपर्क किया था और उसमें बिस्वा, सेवता और महमूदाबाद की 3 विधानसभाओं में ज़्यादा जनसंपर्क हुआ था। बाकी तो लहरपुर और सीतापुर में भी जनसंपर्क हुआ था, लेकिन इनमें 3 विधानसभाओं में ज़्यादा जनसंपर्क हुआ था। क्षेत्र नया नहीं था। हाँ, ये है कि कुछ लोग हवा फैलाए थे कि बाहरी हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, दिखाई नहीं देंगे, तो ये सब स्थितियाँ थी। ठीक है, आप 2017 में चुनाव यहाँ पर लड़े और जीते भी। 10,000 वोटों से आप 10,300 कुछ वोटों से आप चुनाव जीते। तो पहले की यहाँ पर क्या स्थिति थी जब यहाँ पर आप चुनाव जीते? फिर आपने क्या-क्या विकास कराया? क्या कमी थी जो आपने उसको पूरा किया यहाँ पर? देखिए, 17 में चुनाव जीतने के बाद हमने विकास के तमाम कार्य जो है करवाए और करवाने का प्रयास भी किया। जो कार्य करवाए गए उसमें प्रमुख हमारे सकरन ब्लॉक में ताजपुर सलौली गांव पड़ता है। वहाँ पे एक केवानी नदी में लकड़ी का पुल बना के लोग इस पार से उस पार जाते थे, उस पुल को स्वीकृत कराने का काम किया। सांडा ब्लॉक की, सकरन ब्लॉक के सांडा तक जाने का रोड का चौड़ीकरण करवाया गया। बिस्वा सिधौली रोड जो है ये बहुत जर्जर थी उस समय, इसका रिन्यूअल कराया गया। एक पावर की यहाँ बहुत समस्या थी, बिजली की, तो एक 220 केवी का विद्युत सब स्टेशन, जो कि आज़ादी के बाद से जनपद सीतापुर में मात्र एक विद्युत घर था 220 केवी का। दूसरा पावर हाउस सेंक्शन कराया, वो हमारे कौरासा में बन रहा है। ये दोनों फ्लाईओवर, एक बिस्वा सिधौली रोड पे चीनी मिल के पास, एक बिस्वा सीतापुर रोड पे, ये दोनों फ्लाईओवर की फाइलें लगभग कंप्लीट हैं और स्वीकृत की प्रत्याशा में हैं। बिस्वा सिधौली रोड चीनी मिल वाले फ्लाईओवर की तो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हमारे केशव मौर्य जी के द्वारा इसकी घोषणा भी कर दी गई थी कि इसको बनवाया जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिक्कतें थीं इसलिए नहीं बन पाए। और एक डिग्री कॉलेज, एक स्टेडियम, नगर पालिका की सीमा विस्तार का काम, बिस्वा सिधौली रोड का चौड़ीकरण का काम, और ये जो हमारी CSC बिस्वा है इसको 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाने का काम, ये सारे प्रयासरत हम हैं कि जल्द से जल्द स्वीकृत हों और ये बने। 5 वर्ष आपने बिता दिए, 5 वर्ष में आपने काम गिनाए कि मैंने ये काम किए, बहुत काम किए, लेकिन क्या लगता है कि कुछ कमी रह गई है अभी यहाँ पर? क्योंकि जो आने वाले अगर टाइम में आपको फिर से एक बार जनता मौका देती है, आपको यहाँ का फिर से एक बार विधायक बनने का मौका मिलता है, विधानसभा जाने का मौका मिलता है, तो वो आप काम शेष बचे हुए कराएंगे? जी, मैंने बताया ना कि 5 साल तो आप देख रहे हो, मैं तो इस तरह देख रहा हूँ इसको कि 1 साल तो चीज़ें समझने में निकल गया, 2 साल कोरोना खा गया, तो हमें तो मात्र 1.5 साल का, 2 साल का समय मिला। अभी इधर 6 महीने में आप जान रहे हो कि अब सरकार चुनावी मोड में है, तो कुछ काम हो नहीं पा रहा है, केवल शिलान्यास और घोषणाएं हो रही हैं। मेरी ये जो प्रयासरत हैं, जो प्रोजेक्ट हैं,
बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनके लिए मैं प्रयासरत हूँ, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट 90%, 95%, कुछ भी आप कह सकते हो, उतना कंप्लीट हैं। दूसरा कार्यकाल मिलेगा तो ये प्राथमिकता पे मात्र 6 महीने या साल भर के अंदर ये सारे के सारे कार्य शुरू हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में मैंने ला दिया है। लंबी लाइन लगी हुई है। मैंने देखा कि जब मैं यहाँ से भी आ रहा था तो बड़ी लंबी लाइन है, सब अलग अलग होर्डिंग्स लगा रखे हैं, टिकट की लाइन में है। तो आपको अपनी उम्मीद कहाँ तक लग रही है? देखिए मैंने जनता के बीच में काम किया है, पार्टी के निर्देश पे काम किया है और जनता की उम्मीदों पे मैं खरा भी उतरा हूँ। जनता का विश्वास है मेरे पे, तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि पार्टी मुझे टिकट देगी और निश्चित रूप से मैं चुनाव जीत के फिर से जनता के बीच में रहूँगा। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, जो भी कार्यकर्ता है उसको टिकट मांगने का अधिकार है, तो सभी लोग मांगते हैं, यहाँ भी काफ़ी लोग हैं। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि 22 में 22 की ला रही है, आप लोग कह रहे हैं कि हम 350 पार कर देंगे, तो फिर दोनों लोगों में इतनी सीटें कैसे आ पाएंगी? देखिए अखिलेश जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। ये 22 में 22 किल इसका डिफरेंट कर देता हूँ, तो 22 में 22 साइकिल है इसका मतलब। 17 में वो 47 पाए थे, तो 22 में 22, बस ये स्थिति है माननीय अखिलेश जी की। और बाकी जितने वादे वो कर रहे हैं, जनता उनसे पूछना चाहती है कि जब 12 से 17 वो रहे तो उन्होंने क्या किया, पहले ये इसका जवाब दे दें, उसके बाद बतावें कि आगे क्या करेंगे। किसान परेशान था, अभी भी किसान परेशान है। किसान, अगर आप देहात क्षेत्र के किसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा परेशानी उसको गायों से होती है, जो छोटा जानवर है उन्हीं से होती है। जब फसल तैयार करता है तो वो खा लेती हैं। उधर अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो किसान अपने ट्यूबवेल में पानी सिंचाई के लिए हो जाएगी, घरेलू बिजली भी उपयोग में होगी। 300 यूनिट दे रहे हैं, तो आप लोग बिजली वाले मुद्दे पे क्यों नहीं आते? देखिए अभी मैं परसों एक कार्यक्रम में था, तो एक कार्यकर्ता वहाँ बोला हम 4 लाइन की कविता पढ़ेंगे भैया। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई सुना दो। तो उसने कविता सुनाई कि मुलायम सिंह यादव जी ने 2003 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो सिंचाई माफ़ की थी किसान की। तो सिंचाई तो माफ़ कर दी, लेकिन उसके बाद नहरों से पानी भी साफ़ कर दिया। तो अगर अखिलेश जी आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, तो 300 यूनिट तो मुफ्त कर देंगे, लेकिन बिजली गायब कर देंगे, क्योंकि किसान अभी भूला नहीं है, आम आदमी भूला नहीं है कि गांव के आदमी को 6 से 8 घंटे बिजली मिलती थी और कहीं कहीं तो हफ्तों बिजली ही नहीं मिलती थी, ये स्थिति थी। तो अगर 300 यूनिट की बात करें तो यही स्थिति होने वाली है, क्योंकि बिजली आप जानते हो फ्री में नहीं मिल सकती है, और बिजली क्या कोई चीज़ फ्री में नहीं मिल सकती है। मोदी जी ने आदमी को जीवन बचाने के लिए कोरोना काल में ये जो मुफ्त में राशन दिया है, ये कैसे दे रहे हैं मैं जानता हूँ, योगी जी कैसे दे रहे हैं मैं जानता हूँ। विकास का जो पैसा इकट्ठा होता है, अगर वो मुफ्त में बांट दिया जाएगा तो फिर विकास प्रभावित हो जाएंगे। तो आने वाले समय में बाद में लोग कहते हैं सरकार प्राइवेटाइजेशन करने रही है, तो प्राइवेटाइजेशन तो इसीलिए हो रहा है ना कि विकास का कार्य अगर जो है मुफ्त में बांट दिया जाएगा, विकास का पैसा मुफ्त में बांटने के लिए खर्चा कर दिया जाएगा, तो विकास कैसे होगा? नहीं, एक चीज़ सबसे बड़ी और भी आती है, जैसे कि अखिलेश जी ने कहा कि जैसे मेट्रो उनकी थी, फीता योगी जी ने काट दिया। बहुत सी चीज़ें उनकी थी, फीता काट दिया। जहाँ नाम बदलना होता है नाम बदल देते हैं। मैंने 100 नंबर चलाई थी, आपने 112 कर दी। तो 112 और 100 नंबर में क्या फ़ायदा, क्या मतलब क्या दिक्कत हुई? अब तो और दिक्कत हो रही होगी जनता को। पहले 100 नंबर डायल करते थे, अब तो 112 डायल करना पड़ रहा है। नहीं, ये 112 नंबर जो है ये कई जगह पे और चालू है पहले से, तो हमें लगता है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया 112 नंबर।
और सुविधाओं की जो स्थिति है वो आप जानते हो कि हर क्षेत्र में पहले से ज़्यादा सुविधाएं जनता को दी गई हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा। अब अखिलेश जी तो कुछ भी कह देंगे। कौन सी मेट्रो अखिलेश जी ने जो है योगी जी ने फीता काट दिया? लखनऊ की मेट्रो का फीता योगी जी ने नहीं काट दिया, काटा? नहीं, वो कह रहे कि कानपुर की कानपुर का हम शुरुआत करने वाले थे, कानपुर हमारी आधारशिला हमने रखी थी, तो योगी जी कहाँ आधारशिला रख दी? आधारशिला रख दी तो उसका कंप्लीशन का काम जो योगी जी ने कराया तो तभी तो फीता काटा। कंप्लीट होगी कोई प्रोजेक्ट, अब इन्होंने तो 60-70% काम करा के आगरा एक्सप्रेस वे चालू करा दिया था, ये आप लोग को मालूम है ना? बिल्कुल, आगरा एक्सप्रेस वे उन्होंने चालू करा दिया था, आपने भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दिया, तो बेहतर कौन सा मानते हैं दोनों में? ये दोनों बेहतर हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जनता को सुविधाएं मिल रही हैं। आगरा एक्सप्रेस वे भी अच्छा बना था और उसको इन्होंने 300 किलोमीटर बना के कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे बना दिया हमने। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने 350 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना के अब उसको जो है चालू करा दिया, तो वो और बेहतर हो गया। आप लोग गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं मेरठ से प्रयागराज, कितना फ़ायदा मिलने वाला है लोगों को? देखिए, आप जानते हो कि जिस भी गांव से सड़क निकल जाती है, ग्रामीण मार्ग की बात कर रहा हूँ, एक्सप्रेस वे की नहीं, ग्रामीण मार्गों की बात करता हूँ, जहाँ पे ग्रामीण से जिस गांव से सड़क निकल जाती है तो गांव के जो पीछे लोग रहते हैं वो आके सड़क पे बसते हैं और अपना कोई व्यवसाय कर लेते हैं। एक्सप्रेस वे बन रहा है तो और अच्छा बिजनेस हो जाएगा, उससे व्यवसायिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। ठीक है, अगली बार अगर आप विधायक बनते हैं यहाँ से तो बहुत सी समस्या, जैसे मैंने अभी किसानों की बात आपसे की, जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या किसानों की गाय है, तो कितने क्या गौशाला वगैरह कुछ आपके क्षेत्र में बने हैं, या फिर अगर नहीं बने तो उनको फिर कैसे बनवाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी किसानों की समस्या होती है गाय इस समय है। किसानों की समस्या ये गाय नहीं है, गाय तो किसानों ने खुद छोड़ रखी है। किसानों की समस्या उनकी उपज का सही मूल्य मिले, उनकी उपज बढ़े, इसके लिए लगातार देश और प्रदेश की सरकारें, मोदी योगी की सरकारें प्रयासरत हैं। और गाय की जहाँ तक बात है तो गाय तो किसान ने खुद छोड़ रखी है अपनी, उसमें से कुछ लोग नहीं छोड़े हैं, कुछ लोगों की बंधी भी हैं, कुछ लोगों पर नहीं भी हैं, लेकिन अधिकतर जानवर किसानों ने खुद छोड़ रखे हैं। और मैं तो इस पक्ष में हूँ कि किसानों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अपने जानवर हम बांध लें और सरकार को भी सहूलियत होगी, किसानों की भी सहूलियत होगी। और उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4 जानवर अडॉप्ट करने के लिए योजना चालू कर रखी है और 900 रुपया प्रति जानवर अभी वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 900 रुपया प्रति जानवर प्रति महीना भूसा चारा के लिए दिया जा रहा है। तो अगर 4 जानवर पाल ले आदमी तो हमें लगता है उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी और उस इनकम से परिवार चलेगा और 4 जानवर पलेंगे वो और अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को कि कैसे करना है इसको, ये है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मेरा है कि आप यहाँ से विधायक हैं और सरस्वती मंथन के माध्यम से अगर कोई संदेश आप अपनी विधानसभा क्षेत्र वासियों को कोई देना चाहते हो, कोई अपील करना चाहते हो, तो वो आप कम शब्दों में कर दीजिए। मेरी अपील कि 2014, 17 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग समर्थन दिया लोगों ने, उसके लिए आभार। और इन दोनों सरकारों ने, देश और प्रदेश की सरकारों ने गांव गरीब किसान के कल्याण के लिए तमाम सारी योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं का लाभ लेते हुए निकट भविष्य में जो भी चुनाव है 22 में, 24 में, आगे भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें, जिससे कि इन योजनाओं का लाभ अच्छी तरीके से मिल सके। तो ये थे हमारे साथ बिस्मा के विधायक, जिन्होंने अपनी बात साफ तौर से रखी और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जनता इन्हें फिर से अगर मौका देती है, जो काम अभी तक नहीं हुए हैं, जो शेष बचे हुए हैं, वो इस बार पूरा कर देंगे। और जनता के बीच हरदम रहते हैं, अफवाहें कुछ भी उड़ती हों, अफवाहें कुछ भी लोग फैलाते हों, अफवाहों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहरी आप नहीं हैं, आपका मानना है कि मैं जनता के बीच रहता हूं। और 2012 से इसी बिस्मा सीतापुर में अपनी शुरुआत की थी और शुरुआत के बाद आज विधायक हैं। 17 से 22 तक का सफ़र तय किया है और उसके बाद 22 से 27 तक
जनता के ऊपर अपनी बात को डाल दिया है कि आखिर अगर 22 से 27 तक फिर एक बार मौका देती है तो कहीं न कहीं फिर बात होगी। जी, मैं अपनी उपस्थिति का मैं इससे आपको तुलना करा दूं कि आपने सुना होगा कई बार कि लोकसभा में कम वोट मिला, विधानसभा में ज़्यादा वोट मिल जाता है, लेकिन मेरी विधानसभा में लोकसभा चुनाव में भी ज़्यादा वोट मिले हैं जनता से। 14 के चुनाव में 76,000 वोट मिले थे, 17 के चुनाव में 81,000 वोट मिले और 19 के चुनाव में 97,000 वोट पार्टी को मिले हैं। ये मेरी मेहनत का परिणाम है और मेरी लोकप्रियता का पैमाना है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया कि आपकी लोकप्रियता की वजह से जो लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, उसमें 97,000 वोट यहाँ से विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए थे। अपने सहयोगी रमाशंकर दीक्षित के साथ मैं दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन, बिस्वा, सीतापुर।